बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मैथमेटिकल मेथड का जो आज का टॉपिक है वो है एगन वैल्यू के सम प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम हैं एगन वैल्यू और एगन फंक्शन वगैरह को यूज़ करते हुए। हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 2 है इसमें वो कहता है शो दैट इफ़ वाई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पीरियडिक सोल्यूशन ऑफ द मैथ्यू इक्वेशन विद द पीरियड पाई हैविंग डिस्टिंक्ट एगन वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास एक मैथ्यू इक्वेशन है जिसका पीरियड पाई है और शो करो कि उसके वाई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो हैं आइगन पीरियडिक सोल्यूशन है डिस्टिंक्ट एगन वैल्यू पे क्या है 0 के इक्वल है। ये हमने शो करना है। अब हमारे पास जो मैथ्यू इक्वेशन है विद पीरियड पाई, ये मैथ्यू इक्वेशन है और विद पॉइंट कंडीशन यानी कि एंड पॉइंट कंडीशन यानी कि जो बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास 0 और पाई है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमें बताया है कि इसका पीरियड क्या है पाई है। तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन की बन जाती है। नो वाई एंड जी आर सोल्यूशन ऑफ वन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। यानी कि हमने करना क्या है कि हमारे पास जो पहली कंडीशन इक्वेशन है मैथ्यू इक्वेशन है उस पे पहले हम लोग लैम्डा 1 और वाई के लिए इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे लैम्डा 2 और जी के लिए इक्वेशन बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन है वाई डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा 1 वाई प्लस 16d cos 2 ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। सिमिलरली इसी तरह से z के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है z डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा 2z प्लस 16d cos 2 ऑफ एक्स एंड z इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने वाई जी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इन दोनों के लिए हमने इक्वेशंस बना लिए हैं। इस इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 के लिए विद z इज इक्वल टू 0 न्यू इज इक्वल टू पाई एंड z डेरिवेटिव 0 एंड z डेरिवेटिव पाई इज इक्वल टू 4। यानी कि ये हमने नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन बना ली है। यानी कि ये हमारे पास c है। तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग 1 बाय z एंड 3 बाय y एंड सब्ट्रैक्टिंग दी सोल्यूशन, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाती है। यानी कि हमारे पास जो 1 एंड थर्ड इक्वेशन है उनमें 1 को हम लोग z से और थर्ड को हम लोग y से मल्टीपल करते हैं एंड 3 बाय y एंड सब्ट्रैक्टिंग वी ऑब्टेन, और फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। यानी कि जो हमारे पास 1 है उसको z से एंड 3 को y से एंड फिर हम लोग इनकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो 2x वाली टर्में हैं ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई और 0 पे ये सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। या फिर हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में भी ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास या फिर ये इक्वेशन डायरेक्ट यानी कि इन 2x वाली टर्म्स सारी कैंसिल आउट करके जो कैंसिलेशन होती हैं जिनकी, तो बाकी हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 5 फ्राम o टू पाई। यानी कि हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। कहाँ से 0 से पाई। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं एंड राइट हैंड साइड पे भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इधर हमारे पास सेम ये कंडीशन बन जाती है, यानी कि y ऑफ एक्स एंड z ऑफ एक्स माइनस ई एंड सो ऑन। तो हम लोग जिस वक्त लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है ये वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग रह जाती है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है वो सारी की सारी 0 हो जाती है। यूजिंग दी एंड पॉइंट कंडीशन यानी कि बाउंड्री कंडीशन 0 एंड 4 वी गेट। तो हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। अब ये दोनों सेम नहीं है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 यानी कि सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो फिर ये तो 0 नहीं हो सकती। तो जब ये 0 नहीं हो सकती तो ये जो हमारे पास टर्म है 0 से पाई वाई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड
डी ऑफ एक्स ये क्या होगी हमारे पास 0 होगी। लिहाजा यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी क्वेश्चन की। अब इसका हमारे पास जो प्रॉब्लम 3 है वो कहता है डिटरमिन द आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम वाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 का और बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि इधर बाउंड्री कंडीशन 0 पाई है एंड इधर 0 पाई है, लेकिन साथ में 2 का मल्टीपल भी है। अब ये बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट आ गई है। अब इन बाउंड्री कंडीशन की वजह से हमारे पास एक तो साइड से होमोजीनियस हमें लग रही है, लेकिन दूसरी साइड से ये होमोजीनियस नहीं है, यानी कि इनहोमोजीनियस है। इस वजह से ना तो ये हमारे पास रेगुलर सिस्टम हो सकता है, एसएल सिस्टम होता है, ना ही ये पीरियाडिक हो सकता है, लेकिन ये पीरियाडिक से मिलता जुलता है। यानी कि 0 से पाई एंड 0 से पाई पीरियाडिक से मिलता जुलता है, लेकिन पीरियाडिक नहीं है। तो हमारे पास वो कहता है इन दिस प्रॉब्लम वन बाउंड्री कंडीशन इज होमोजीनियस एंड अदर इनहोमोजीनियस, देयरफॉर द neither regular nor periodic SL system but similar to periodic SL system general solution is। इसका जो जनरल सोल्यूशन है हमारे पास, यानी कि लैम्डा डिफरेंशियल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये लैम्डा का जज़र एंड लैम्डा स्क्वायर रूट आ जाएगा इसकी जनरल फॉर्म में। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, टेक डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। जब डेरिवेटिव सिंपली कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, काज का डेरिवेटिव साइन होता है। जब अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो लैम्डा का जज़र आ जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरी टर्म पे भी हम लोग इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। नो यूजिंग पहली बाउंड्री कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन ऑफ 5। इसी तरह से जब हम लोग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाती है। Being homogeneous, the equation 5 and 6 necessarily have the trivial solution a is equal to 0 and b is equal to 0 for, यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास a और b क्या होगा 0 होगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को हम लोग जब सोल्व करते हैं तो ये हमने इसका रॉन्सन मेथड पढ़ा था, रॉन्सन का एक लॉ था वो पढ़ा था, यानी कि दूसरे तीसरे लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था। ये वही रॉन्सन मेथड है। विच इज़ दी सिंप्लीफिकेशन रिड्यूस टू, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है काज लैम्डा पाई इज इक्वल टू 1। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा की जो जज़र है हमारे पास 2n आ जाता है। एन समथिंग कुछ भी हो सकता है। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, यानी कि आइगन वैल्यू चाहिए। आइगन वैल्यू हम लोग दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। जब स्क्वायर लेते हैं जज़र ख़त्म हो जाएगा, लैम्डा ऑफ n इज इक्वल टू 4n का स्क्वायर हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाएगी। द क्रॉसपॉन्डिंग आइगन फंक्शन, इसी तरह से हमारे पास जो क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन है ए एन कॉज 2n ऑफ एक्स प्लस बी एन साइन 2n ऑफ एक्स। अब ये जो ए एन और बी एन है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, वेयर ए एन एंड बी एन आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि ये ए एन और बी एन हमारे पास क्या है कांस्टेंट हैं, और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आइगन फंक्शन आ जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये, जिस तरह से कल हमने प्रॉब्लम 1 किया था, यानी कि एग्जाम्पल नंबर पहली हमने जो एग्जाम्पल सोल्व की थी वो भी इसी तरह से थी। यानी कि हम लोग उन्हें पहले लैम्डा की वैल्यू पुट करके एक जनरल सोल्यूशन बनाते हैं, फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट मेथड है, यानी कि कल हमने दूसरे मेथड से फाइंड किया था, आज हम लोग ये रॉन्सन का मेथड यूज़ करते हुए हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं। और बाकी ये जो ए एन और बी एन है हमारे पास ये कांस्टेंट है, और बाकी हमारे पास क्या है ये इसका आइगन फंक्शन है, वेयर ए एन एंड बी एन आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।